अनिल अग्रवंशी का इस कार्यक्रम में चाय चर्चा 49वें सत्र में मैं स्वागत करना चाहता हूं और मेरा मन यह है कि तो मैं क्यों स्वागत करूं, आप सबका भी दायित्व है, आप भी क्लास में विद्यमान है। आइए हम सब मिलकर एक्सीलेंट, स्वागत, वेलकम, जो भी आप लिखना चाहें अनिल जी के सम्मान में सब मिलकर बुलाते हैं अनिल अग्रवंशी जी को। बुलाइए, चैट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार 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 अनिल जी, राजेश। कैसे हाल चाल है आपके? सर मैं ठीक हूँ, आपकी छत्र छाया में और अच्छा हो गया। अच्छा, आपने ये 50 दिन में डेढ़ महीना से ज्यादा हो गया है, इसमें हाँ, झाड़ू पोछा भी सीख लिया होगा, रोटी बनाना भी सीख लिया होगा। मैं तो आदिकाल से आपका शिष्य रहा हूँ। तो कैसा चल रहा है आपका कोरोना कोरोना लॉकडाउन? सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और आज का जो पहले तो मैं सभी आने वालों को का स्वागत करता हूँ। और आपने बताया कि सब लोग इस पर लिखें कि अनिल जी का स्वागत है। एक जने ने भी लिखा, मैं पढ़ रहा हूँ, कह रहा बस 5-7 मिनट में चला जाइयो, इसी में भलाई है तेरी। यानी ये कैसे कैसे लोग जोड़ लिए। खैर, मेरे को तो, मैं तो उन लोगों को प्रणाम करता हूँ वो जो मेरे को प्यार करते हैं। एक ने लिख दिया, बोला कविता ही मत सुना दियो बस, इसी में तेरी खैर नहीं है। राजेश जी, तसल्ली करके बुलाया करो आप सबसे। अच्छा ये अनिल जी, एक काम करें, इस फोन को हम्म, आप वर्टिकल के बदले हॉरिजॉन्टल रख लीजिए। हाँ, इसको पटक दीजिए फोन, अब ठीक है। अब ठीक है अब ठीक है। जी। अनिल जी, मैं चाहता हूं कि आपकी आज विषय है खुश रहना। जी तो आप तो खुशियां बांटते हो, आप तो हंसी बांटते हो, आप तो मुस्कान बांटते हो लोगों हम्म, के। अनिल अग्रवंशी माइक पर होता है तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब आप ये मानिए कि आप जूम पर नहीं है, आप श्री फोर्ट ऑडिटोरियम के मंच पर आ चुके हैं। आप ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और ये सारे लोग आपको सुन रहे हैं। थोड़ी देर पर आप जी माइक पर आ गए हैं और आपको अब लोगों को हंसाना है। तो मैं जी चाहता हूं कि ये सारे लोग ताली तो नहीं बजा पाएंगे, पर जी चैट बॉक्स में आपकी तारीफ में जरूर कुछ ना कुछ लिखेंगे, ये मेरा, ये सब वादा करेंगे। तो अब जी आप ये जी। मानिए कि आप सिर्फ फोर्ट के ऑडिटोरियम में खड़े हैं और राजेश चेतन ने आपको बुला लिया है कविता जी, पाठ के लिए। अब आप क्या सुनाएंगे? मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं बीपीएमएस का, भाई राजेश चेतन जी का। और मुझे मंच तक लाने वाले भाई राजेश चेतन जी थे। और मेरे को, अब मेरे गुरु की तरह हैं वो। और गुरु का दर्जा आपको पता कैसा होता है। मैं तो जब जन्म ले रहा था, भगवान विष्णु ने आवाज दे ली, अनिल कहाँ जा रहा है, मैं पैदा होने जा रहा हूँ धरती पे। अरे बोला 2 मिनट का टाइम हो तो दे दे। मैंने कहा कोई नहीं भगवान विष्णु बताओ। बोला तू नीचे जागा, उड़ा तन राजेश चेतन मिलेगा। मैं बोला हाँ वो तो मिलेगा। बोला वो तेरा गुरु बनेगा। मैंने कहा फिर क्या हो गया, वो तो अच्छी बात है। बोले फिर उसका कुछ भरोसा नहीं है, वो बहुत एलआईसी का एजेंट है, वो पता नहीं क्या मांग ले। मैं जी क्या होगा। बोले वो तेरा एक अंगूठा मांगेगा, जैसे उसने एकलव्य उसने मांग लिया था। तो मैंने कहा जी फिर क्या। बोला, बोले एक काम कर तू। फिर मैंने कहा करूं क्या। बोला तू एक काम कर, 2 अंगूठे ले जा, एक राजेश ने दे दिए, ये पहले 2 अंगूठे से सबकी स्वागत करता हूँ। और क्योंकि कोई प्रतिक्रिया अगर आएगी नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मुझे क्या सुनाना चाहिए। भाई चैट लेकिन बॉक्स में कुछ लिखो भाई, सब लोग कुछ बोलो। नहीं तो, आ रही है, प्रतिक्रिया आ रही है। हाँ हाँ, ये ये लिख रहे हैं, बोले राजेश जी के बाढ़ कम हो रहे, तो मेरे तो बाढ़ मांग लिए राजेश जी ने, वो भी मेरे गुरु जी है। तो राजेश जी सबसे कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। लेकिन मैं आज, विषय खुशी का है, कविताओं के अलावा खुश रहना कितना जीवन में जरूरी है राजेश भाई के। एक सुख, एक खुश रहना, हंसी और आनंद, ये लगभग मैं इनको पर्याय मानता हूं। बड़ी मुश्किल से जीवन में खुशियां मिलती हैं साहब। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि खुशियां जहां मिले वहां ठिकाने बना लिए। हंसने की जिंदगी में हमने बहाने बना लिए। मिलते ही जिनसे हम गमों को भूल जाते हैं। कुछ दोस्त हमने ऐसे दीवाने बना लिए। कुछ दोस्त हमने ऐसे दीवाने बना लिए। खुशी का कोई मोल नहीं है सर, जीवन में खुश रहना ही सबसे बड़ी बात है। बहुत पैसा आने के बाद भी अगर दुखी है तो ऐसे पैसे का फायदा नहीं है। बहुत पावर आ जाए, शोहरत आ जाए, दौलत आ जाए, इज्जत आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन अगर आप खुश नहीं है तो वो क्षण आपने बर्बाद कर दिए। इसलिए खुश रहना बहुत जरूरी है। 4 पंक्तियां कहता हूं कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं,
किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। मैं चला गया एक बार भाई राजेश जी के, चेतन जी के घर पे। कह रहे थे मेरे से अभी लॉकडाउन में टेलीफोन आया, भाई मैं क्या करूं, सारा घर का झाड़ू पोछा बर्तन, ऊपर से ये जूम का काम, LIC का काम, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मना करना क्या, 2-4 घर और पकड़ लो। तो इन्होंने आस पड़ोस के 3-4 घर पकड़ लिए, कोई कमी नहीं है, शुरू से ही मेहनती है, शुरू से ही राजेश भाई कमाऊ पूत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जी, ये राजेश भाई का कोई मुकाबला थोड़ी ना है। राजेश भाई बहुत मजेदार आदमी है। और अभी मैं तो हरियाणा की बात बता रहा हूँ राजेश भाई, अपने हरियाणा में तो मस्ती या हाथ से बिखरा पड़ा हुआ है। वो एक पढ़ी लिखी लड़की का ब्याह हो गया गाँव में। हाँ 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 तो एक हाँ। ताऊ ने पूछ लिया, बोला तू रामफल की बहू है? बोला बहू क्या होता है? वाइफ नहीं कह सकता? बोला वाइफ कह दूंगा फिर तू कौन सी इसकी बुआ बन जाएगी। मतलब हरियाणा के आदमी से है, और हरियाणा का आदमी बिल्कुल मस्त होता है। बहुत सारे लोगों को इस टाइम इतनी जल्दी लग रही है राजेश भाई शादी की। अब वो शादी करवा ली है लॉकडाउन में ही, उसको नाटी भी मना करी थी तू रहने दे भाई, बोला नहीं मैं तो करवाऊंगा, करवा ली शादी। अब क्या गुजरी उसके पास, सुनिएगा एक मुक्तक कि शादी की पहली रात ही घूंघट जो उठाया, शादी की पहली रात ही घूंघट जो उठाया, फिर चेहरे पे लगाया हुआ मास्क हटाया। नीचे भी सामान निकला, पहले तो घूंघट और फिर मास्क हटाना पड़ा। कि शादी की पहली रात ही घूंघट जो उठाया, फिर चेहरे पे लगाया हुआ मास्क हटाया, बीवी ने तभी खांस के फिर जोर से छींका, 14 दिनों तलक पति फिर पास न आया, 14 दिनों तलक पति फिर। क्या करे आदमी, कोरोना का डर ही इतना राजेश भाई। वाह हमारे तो वाह। लॉकडाउन की स्थिति ऐसी हो रही है। आप पूछ रहे थे घर में क्या क्या काम कर लिया, आप तो जानते हो मेरी आदत, वाइफ की भी आदत जानते हो, इतना प्यार मेरे से करती है वाइफ, जैसा कोई हिसाब नहीं है। मेरे लिए गीत गाया करती थी वो एक, आपको वो गीत सुनाता हूँ राजेश भाई, सुनो। और जितने मेरे लोग भैया मित्र जुड़े हुए, लोग लिख रहे हैं कोरोना पे कुछ लिखा हो तो सुनाओ। कोरोना पे यही है। हाँ सुनाइए सुनाइए, स्वागत है। ये कोरोना का ही तो था, ये जो भाग गया 14 दिन के लिए, और कोरोना पे क्या हाँ। लिखूं मैं। कलेश की बात तो लिख नहीं सकता मैं कोरोना पे, हंसी की बात ही लिख सकता हूँ। हाँ। हाँ सुनिएगा। राजेश भाई मस्ती बहुत है, और अब ये नहीं है भिवानी का आदमी हर जगह पूरा मस्त होता है। अभी मैंने देखा एक, हम रेल में बैठे हुए थे, किसी ट्रेन में जा रहे थे हम कवि सम्मेलन में, तो भाई साहब एक आदमी रोब दिखा रहा, 1,000 रुपया निकाला, उसकी सिगरेट बनाई और यूं धुएं में उड़ा के यूं ही जला दिया, फेंक दी उठा के। एक आदमी और बैठा था, उसने भी वो 2,000 का नोट लिया, सिगरेट बनाई और यूं फूक के फेंक दी। अब राजेश भाई से कहां बर्दाश्त की भिवानी का आदमी की बेइज्जती हो जाए। इन्होंने चेक बुक निकाली, उसमें 5 लाख का चेक भरा अमाउंट, उसकी सिगरेट बनाई भाई साहब, और जो फूक के फेंकी है भाई साहब। ये है भिवानी वाले की अदा, कुछ भी कहीं पर भी पीछे नहीं हटता किसी से भी। कल फोन आया मेरे पास, हमारे सुरेश भाई जुड़े हुए हैं क्या? सुरेश जी नहीं है शायद। सुरेश जी नहीं है, और कौन है यहाँ पर? देखो आपके साथ चेहरे हैं सारे, देख लो आपके सामने बहुत सारे चेहरे हैं। मेरे को एक भी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, इसमें क्या बात है समझ नहीं आ रही। प्रमोद शर्मा है। प्रमोद शर्मा भी है ना? हाँ तो प्रमोद शर्मा हाँ। तो बहुत अच्छा आदमी है। दर्शना भाभी हैं। दर्शना भाभी को भी नमस्कार करता हूँ, प्रमोद भाई को भी राम राम करता हूँ। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। कैसे हो जी, सब बढ़िया? हंसराज है, हंसराज रलन है। हंसराज जी का तो कोई मुकाबला नहीं है भाई साहब। परसों पहले दिन फोन आया मेरे पास, बोला यार ये मच्छर कुत्ते जितना होना चाहिए था। मैं बोला मच्छर कुत्ते जितना होता? बोले हाँ। बोला क्यों? बोला सारा का लट तो मार देता। परेशानी इतने हो रहे, लोग क्या करे भाई साहब। मैं तो एक कविता, एक राजेश बाबू नई लॉकडाउन पे बताता हूँ, सुनाता हूँ आपको। हास्य कविता है, सुनिएगा साहब, मस्ती लीजिएगा। और हमारे साथ बहुत सारे राकेश गुलाटी जी आ गए हैं अभी, उनका भी स्वागत करता हूँ। रलन जी आपका भी पुनः स्वागत करता हूँ। हाँ हाँ,
कौन सी कविता सुनाऊं? शादी वाली? शादी वाली कह रहे हैं सर ये? आपकी मर्जी है साहब, कोई सुनाइए, आप जो मन करे आपका। हाँ जी, देखो इस टाइम इंसान जो काम कर रहा है मोहल्ले के अंदर, समाज के अंदर, एक अजीब सी चेंज हो गया है लोगों के अंदर। हम ही नहीं है, जीव जंतु तक बदल गए हैं। परसों मैं वहां गया अपने पार्क में, शाम को 15-20 डोगी बैठे हुए थे भाई साहब, वो मीटिंग कर रहे थे अपनी। उन्होंने मीटिंग करी और सारी मीटिंग कर करा के जो निचोड़ निकाला एक दूसरे से बात करके, वो आपको सुनाता हूं, मस्ती लीजिएगा साहब। कि कल मोहल्ले के डोगियों ने एक सभा बुलाई। राजेश भाई जी जी, स्वागत। आप कहाँ चले गए? आप तो वाह वाह करते रहो, आप तो कवि हो। हाँ बाबा बाबा बाबा, ठीक वाह है। वाह, क्या बात है। हाँ। सचिन भैया सबको अनम्यूट कर दो, इनको जो भी वो है को होस्ट है, सबको को होस्ट को, कृष्ण भाभी मेरे को को कोई डिस्टर्बेंस, हंसराज जी को मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। आएगा। राम राम। हंसराज जी कुछ बोलते रहना भैया। सारे भिवानी की तरफ से मैं हंस लूंगी भैया। अरे किसी की आवाज ही नहीं आ रही, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आ रही, ना किसी की शक्ल नजर आ रही, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा हूँ मैं। भाई अनिल जी, बात या नहीं तो जूम पे हो, आप डिजिटल हो, आप तो लाखों में बैठ के कविता पढ़ते हो ना, इसलिए थोड़ी सी स्टार्टिंग तो रहेगी भाई। नहीं, वो तो मैं रोज कर रहा हूँ ये कार्यक्रम, पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आ रहा ना। हाँ ना, आएगा, आप शुरू करो। शक्ल तो दिखाई दे इनकी सबकी, मुझे क्या किसी का चेहरा नजर नहीं आएगा क्या? आपको अपना चेहरा नजर आ रहा होगा ना, आपको अपना दिख रहा होगा फेस, है ना? मैं अपना देख के क्या करूँगा? मेरी लुगाई देख के राजी नहीं मेरा चेहरा यार। अनिल भैया, भाभी देख रही है आपका चेहरा। चलो ठीक है। कल मोहल्ले के भिवानी की डोगियों भाभी ने सभा बुलाई। देख रही है आपका चेहरा। कल मोहल्ले के डोगियों ने मीटिंग बुलाई, बिना लड़े ही 2 घंटे तक मीटिंग चलाई। एक एक बात पर ध्यान दीजिएगा, बिना लड़े। कल मोहल्ले के डोगियों ने एक सभा बुलाई, बिना लड़े झगड़े 2 घंटे तक मीटिंग चलाई। एक डोगी बोला, यार इस इंसान को क्या हो गया है, आजकल कहाँ हो गया है। दूसरा बोला, भैया कुछ बावले लोग चमगादड़ खा गए। दूसरा बोला, कुछ बावले लोग चमगादड़ खा गए, वहीं से कुछ कोरोना आ गए। पहले वाला बोला, यार सड़क चमगादड़ खा गए, और यार आजकल तो सड़क पे ही खाने की एक से एक चीजें मौजूद है। क्या बात बोल। पर आजकल तो सड़क पे ही खाने की एक से एक चीजें मौजूद हैं, फिर भी चमगादड़ खा गए, बहुत ही बेवकूफ है। फिर भी चमगादड़ खा गए, बहुत बेवकूफ है। वैसे भैया मैंने इस लॉकडाउन में पूरा फर्ज निभाया। कल अपने मालिक को 2 घंटे मॉर्निंग वॉक करा के लाया, करा के लाया। मैंने इस लॉकडाउन में अपना पूरा फर्ज निभाया। कल अपने मालिक को 2 घंटे मॉर्निंग वॉक करा के लाया। घर पे आने के लिए सब रिश्तेदारों को नो कह दी। घर पे आने के लिए जितने रिश्तेदार थे सबको नो कह दी। एक बावला कल गेट तक आ गया था, मैंने तो खिड़की पे से ही भों कह दी। एक बावला आ गया था, मैंने तो खिड़की पे से ही भों कह दी। क्या बात। और दरवाजे पे साफ साफ लिख दिया है, सुरक्षित रहे सारी श्रीमान। पंच पे ध्यान चाहूंगा रल्लन जी, दरवाजे पर लिख दिया है, बोर्ड बदल के दरवाजे पर लिख दिया है, सुरक्षित रहे श्रीमान, आदमियों से सावधान। वाह वाह वाह। सुरक्षित रहे श्रीमान, आदमियों से सावधान। शाम को रामदेव का बिस्कुट खिलाया, सुबह 1 घंटे तक प्राणायाम कराया। दूसरा बोला, यार तेरी बात तो ठीक है, लेकिन भैया हमने भी इस लॉकडाउन में पूरी वफादारी निभाई है, सोसाइटी की एक भी गाड़ी पे टांग नहीं उठाई है। वाह क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। हमने इतनी वफादारी निभाई है, सोसाइटी की एक भी गाड़ी पर टांग नहीं उठाई है। और मेरे दादा शेरू, डोगी बता रहा है, मेरे दादा शेरू 12 गलियों के प्रधान थे। क्या बात। मेरे दादा शेरू 12 गलियों के प्रधान थे, बहुत ही महान थे। चोरों को तो चुटकियों में पकड़वा देते थे, चोरों को चुटकियों में पकड़वा देते थे। जितने भ्रष्ट नेता है भाई साहब सूंघ के बता देते थे। क्या बात। जितने भ्रष्ट नेता थे सूंघ के बता देते थे। और फिर आपकी मस्ती चाहूंगा भाई साहब, यदि इंसान होते,
क्या कह रहा है वो डॉगी? अगर मेरे दादा इंसान होते तो गवर्नमेंट में बड़े अधिकारी होते। वाह वाह। अगर वो इंसान होते तो गवर्नमेंट में बड़े बड़े अधिकारी होते। वो तो हम पैदा हो गए वरना ब्रह्मचारी होते। वाह। वो तो हम पैदा हो गए वरना ब्रह्मचारी होते। तभी लूसी मोसी बोली, वहां लूसी बैठी थी, उनकी मोसी लगती थी वो। तभी लूसी मोसी बोली, अब तो भैया किसी तरह से इस जूली की पूंछ पीली हो जाए। उससे अपनी बेटी की चिंता थी। हाथ पीले करते हैं ना हम लोग लड़की के, पूछ के लिए। अब तो किसी तरह से इसकी पूंछ पीली हो जाए तो मैं कोई साफ सुथरा नाला नहा लूं। गंगा नहाते ना लड़की ब्याह के, मैं कोई साफ सुथरा नाला नहा लूं। तुम कहो तो शादी के लिए एनसीडी का कूड़ेदान बुक करवा लूं। क्या बात। पिकनिक भला इस लॉकडाउन में भला किस किस से पंगा लूंगी? अपने कूड़ेदान में ब्याह लाऊंगी लड़की को। इस लॉकडाउन में भला किस किस से पंगा लूंगी? मैं तो गली के 4-6 डोगी ले जाके लोंडिया ब्याह लूंगी। तभी एक लोफर डोगी बोला शराफत की, तभी शेरू बोला शराफत की जीती जागती मिसाल थे हमारे दादा, शराफत की जीती जागती मिसाल थे, कुत्ते क्या थे कमाल थे। और सुन ले जूली, रात बिरात अकेली मत निकलियो, रात बिरात अकेली मत निकलियो, और उस जैकी के तो बिल्कुल मुंह मत लगियो। कल भी बेशरम पनवाड़ी की दुकान पे खड़ा था, जूली के साथ एक कुंडे में दूध के मुंह डाले पड़ा था। ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल, ना सफाई का सलीका, कुत्ता कहीं का। क्या बात, बहुत बढ़िया। लेकिन दोस्तों फिर भी हमें इस संकट की घड़ी में इंसान का साथ निभाना चाहिए। आदमी को इस संकट की घड़ी से बचाना चाहिए। किसी बिल्ली को, आज से कुछ रूल बन गए हैं, किसी बिल्ली को कोई नहीं सताए, लोगों के घरों में चोर उचक्के घुसने ना पाए, रात को अधिक से अधिक लोग जागे, बावलों की तरह हर गाड़ी के पीछे ना भागे, खाने पीने में बिल्कुल नखरे मत करो, जो मिल जाए उसी में पेट भरो, इधर उधर की गंदगी ना फैलाएं, केवल ठिकाने पे जाएं। आप सबको बधाई जो आपने आदमियों से ज्यादा शांतिपूर्वक मीटिंग चलाई। और आखिरी में आप सभी बहने भाइयों को मेरी तरफ से भों भों भों। वाह 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 अनिल जी, वाह 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 वाह, क्या बात है साहब। मैंने बलजीत को, पवन कंसल जी को, अजय बनारसीदास गुप्ता जी को, पुरुषोत्तम शर्मा जी को भी को होस्ट बना दिया है। आप लोग भी अपना माइक खोल सकते हैं, अपना माइक ओपन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राजेश भाई, मैं एक बात बता रहा था आपको। अभी मैं बता रहा हूँ ना, 2 महीने पहले जो पत्नी मेरे लिए गीत गाया करती थी, बलजीत जी सुनो। हाँ जी, सुनाओ, स्वागत। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। वाह वाह। कोई मेरी नजरों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। वाह वाह। एक आत्मिक शांति मिलती थी। ये भगवान ऐसी लुगाई मिली। 7 जन्मों तक, क्या 70 जन्मों तक यही मिलती रहे। लेकिन अब मेरे को ये लग रहा है ये आखिरी जन्म हो काश मेरा। बता रहा हूँ, हो गया कोटा इसलिए पूरा हो गया। अभी लॉकडाउन में मैंने सोचा यार दया करके कुछ घर का काम वाम करवा दो। अगली ने तो धारणा ही बदल दी मेरे प्रति। उसे वो सारी काम वाली याद आ गई जो उन्होंने रखी थी। सुन लो क्या गाना गा रही थी वो। अब वो गाना गा रही और मैंने सुन लिया। स्वागत। तुम ही मेरी मंजू,
तुम्ही मेरी अंजू, तुम्हें पाके दिल की कली खिल गई है। तुम्ही मेरी बिमला प्रियतम, तुम्ही मेरी कमला, तुम्हारी कलाएं पता चल गई है। क्या खुश थी वो, जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो। हर कमरे में हाँ कोई झाड़ू लेके, कोई पोछा लेके, जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो। लगन से घर के कामों में गुम हो। वाह तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है, परफ्यूम में काम वाली बाई मिल गई। वाह वाह। तुम्ही मेरी मंजू प्रियतम, तुम्ही मेरी अंजू हो, तुम्हें पाके दिल की कली खिल गई है। पर भाई साहब नाराज नहीं होता राजेश बाबू, में नाराजगी की मेरी आदत भी है, बहुत कम नाराज अच्छा, होता हूं। आपके आपके दोस्त आ गए हैं, सुरेश गुप्ता जी आपके दोस्त हैं, ओपी हरियाणवी, ये भी मैंने जोड़ दिए हैं। हरियाणवी साहब को नमस्कार। अच्छा, बाकी दुश्मन है क्या? मैंने कह रही हूँ बलजीत जी, तुम्हारा यही नहीं पता चलता सरदारों को कि कौन किससे कह रहा है। हरियाणवी जी हमारे बड़े कलाकार हैं हरियाणा के, उनको मैं प्रणाम करता हूँ और उनकी मस्तियां, उनको बहुत सारे अवार्डों से सम्मानित किया गया है। और सुरेश भाई बीपीएमएस के हमारे बड़े भाई, उनको नमन करता हूँ। उन्होंने भी सुरेश जी अपना माइक ऑन कर लीजिए, वीडियो भी ऑन कर लीजिए सुरेश जी। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी सर। हाँ जी, राम राम सुरेश भाई। अरे भाई साहब कुछ बोलो ना, चुपचाप क्यों बैठे हो? गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी भाई। वाह हाँ जी, जी, राम राम जी। नमस्ते नमस्ते। ओपी हरियाणवी जी, राम राम जी। राम भाई साहब, राम राम। अनिल जी से एक बात पूछनी थी। हाँ पूछ लो। ये चुटकुले कहाँ मिलते हैं? कौन सी दुकान है जो लाने जाते हो? हमें चाहिए थे। कौन, ये रलन जी है क्या? अरे रलन जी, आप तो सोनो टेक के मालिक हो, आपको चुटकुलों की क्या करनी है? अनिल जी आजकल मैंने बार्बर शॉप खोल दिया, आपने कटिंग करानी हो तो मेरे पास सकते हो। अरे वाह 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 वाह, मैं आता हूँ सर। एक ऑटोमेटिक मशीन मंगा ली है। हाँ अच्छा, उसको सर पर रख दो, अपना ट्रिम कर देगी बाल आपके। कमाल करो। अजय आपने उसी से किया है क्या भाई साहब? अनिल अग्रवाल तो दुकान पे आप सर एक ले जाओ, दूसरा लगा लो अपना। मेरे बाल देख के कह रहे हैं ये। ये भाई साहब जितने भी 50 साल की उम्र के से ज्यादा के लोग हैं ना, इनको गवर्नमेंट ने बाहर निकलने के लिए मना कर रखी है। सुरेश जी कितने के हो आप? ये मैं 67 का हूं भैया। 67 के हो तो मैं इनके लिए सुना रहा हूँ, राजेश जी सुनो। हाँ सुनाइए सुनाइए। कहीं ऐसा ना हो ये लॉकडाउन शाप बन जाए, क्या बात। कहीं ऐसा ना हो ये लॉकडाउन शाप बन जाए, आबादी पहले ही ज्यादा है ना अभिशाप बन जाए, कि जिन बुढ़ों को डर था वो कोरोना में न मर जाए, दिसंबर तक कहीं ऐसा ना हो वो बाप बन जाए। औरतें तो सारी बाहर निकलेंगी, फिर महिलाएं, क्योंकि वो तो 50 की होती ही नहीं। आप 50 की तो होती नहीं, तुम तो 30-40 पाकिस्तान निपटा दिया। राजेश भाई, हाँ मेरे को याद आ रहा है, एक महिला कोमा में चली गई, कोमा में पड़ी भाई साहब। उसका पति डॉक्टर से गुहार कर रहा, बचा लो मेरी पत्नी को डॉक्टर साहब, बचा लो। डॉक्टर कह रहा नहीं बचेगी, 15 मिनट से ज्यादा की नहीं है। बोला जी बचा लो, अभी उम्र ही क्या है, 45 साल की तो हुई है। पत्नी कोमा में से बोल पड़ी 45 की नहीं 35 की।
तो लुगाई जो है ना वो अपनी उम्र, उसको वो सही कह रहे हैं, वो कभी भी भाई साहब जग जाएगी वहां से मरती मरती ही। क्या बात है। और भाई साहब महिलाओं का क्या है, मैं तो कह रहा हूँ पुराना छंद आ गया राजेश भाई, जब मैं अपनी लोग एक मेरे को जी, लड़की दिखाई स्वागत थी। स्वागत, सुनाइए। सुनिएगा, मोड़ा जी जुड़े हुए क्या? मोड़ा जी, हाँ पवन मोड़ा है। पवन मोड़ा जी, आपके लिए एक बेहतरीन चीज। स्वागत। मैं लड़की देखने गया राजेश भाई, इतनी तगड़ी लड़की दिखाई मेरे को, वहां से मेरा एक छंद निकला वाह। क्या कि जैसे ही निकट गया वहीं पे ही डट गया, पीछे को मैं हट गया, ऐसी विकराल थी। जैसे ही निकट गया वही भाषा, भाषा के साथ शिल्प भी देखिएगा साहब, दोनों चीजें का प्रयोग कैसे। मोड़ा जी आप कविता के थोड़े पार की हैं, आपको भी बताता हूँ। मैं पवन मोड़ा जी को मैंने अनम्यूट कर दिया है। हाँ, पवन मोड़ा जी को भी ओपन कर दिया है। अनिल जी इसके बाद 33% वाली सुनाना। जैसे ही निकट गया वहीं पे ही डट गया, पीछे को मैं हट गया, ऐसी विकराल थी। सांस यूं अटक गई, सूरत लटक गई, सांस ये भटक गई, नारी क्या भूचाल थी। जी। पाँव यदि टिक जाए टिकट सकट जाए, पाँव यदि टिक जाए टिकट सकट जाए, मामला सुलट जाए, साक्षात काल थी। देखते ही नट गया, मामला सुलट गया, संकट कट गया, जी का जंजाल थी। वाह वाह वाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ जी हरियाणवी जी, भाई साहब 33% वाली सुनाओ ना। आप कविता तो आपने मेरी सारी सुन रखी है, कुछ बस्ती की बातें कर लें तो ज्यादा अच्छा है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ हंसी के बारे में साहब, हंसी जीवन में खुशी बहुत जरूरी है जो विषय है। तो मैं अपने बारे में तो ये कहना चाहता हूँ कि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। बहुत बढ़िया। क्या कहने। वाह प्रमोद भाई, वाह। आजकल उसी की समाज में पूछ है या उसी से प्यार है जिसका व्यवहार अच्छा है। दो पंक्तियों में बात खत्म करता हूं राजेश भाई, कि वो मिजाज से अच्छा है, वो मिजाज से अच्छा है, हर लिहाज से अच्छा है। जो मिजाज से अच्छा है, हर लिहाज से अच्छा है, कि हर कोई खुशी का खरीदार नहीं होता, हर कोई खुशियों का खरीदार नहीं होता। ये यहाँ जूम पर बिकती हैं, ये यहाँ जूम पर मिलती है, इनका कोई बाजार नहीं होता, इनका कोई बाजार नहीं होता। वाह 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 वाह। छोटी छोटी बातों पे सब हम नाराज रहने लगे हैं, परेशान रहने लगे हैं। दो पंक्तियां मैंने कभी लिखी थी कि हम इस बात का नहीं कि तू गैर हो गया, वो बात नहीं जिससे बैर हो गया, वो बात नहीं जिससे बैर हो गया। क्या बात है। जय हो। छोटी छोटी बातों पे साहब हमने कैसी कैसी सोचें बना ली हैं कि हम परेशान रह चुके हैं, परेशान रहते हैं। आइए एक हास्य व्यंग की कविता सुनाता हूँ। सूरज जी आप बताओ कौन कविता पसंद है? सर स्वागत है। हाँ जी को नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो साहब? हाँ जी अनिल जी सुनाइए। हाँ जी साहब, कौन सी कविता सुनाऊं बताइए राजेश बाबू। जो आपका मन करे। जिसमें रश्मि भाभी डांटे नहीं। ये आइए निकल के एकदम कर रहे हैं ना आज, कौन सी वैसे सुनाऊं? अनिल जी मैं तो आजकल बैठी तो हूँ। नंबरों की कमी है, क्योंकि ऑनलाइन बच्चे स्टडी कर रहे हैं। अब तो 33 ही नंबर आया करेंगे, वही सुना दो आप। वही सुना दूं। 33%। 33% वाली सुनाओ ना। ये पवन जी देख लो, सुबह से खाने में लगे। आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं। परीक्षाओं में भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। क्या बात है। तो 7-8 भाई थे। हाँ जी। नहीं, एक आग्रह ये, जब कविता सुनाए तो बीच में उस टाइम ना बोले, कविता की पंक्तियों के बीच में ना बोले। जब पंक्ति खत्म हो जाए उसके बाद आप रिस्पॉन्स करें तो अच्छा लगेगा, वरना डिस्टर्बेंस होगी। सुनिएगा हाँ जी। कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में, भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते,
तब जाके सबके मिला के 60-70% आया करते। वाह हौसले इतने बुलंद कभी उदास नहीं हुए, हौसले इतने बुलंद कभी उदास नहीं हुए। एक साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। घर वालों ने जो पुस्तक एक बार दिलवा दी, सुरेश भाई सारी जिंदगी वही चला दी। बिल्कुल जनाब। वाह 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 छोटे वाह वाला वाह भाई, वाह वाह। छोटे वाला भाई कई ट्यूशने पढ़ा, पूरा जोर लगा दिया, दूसरा अगली क्लास में नहीं चढ़ा। आखिर में नानी कटवाना पड़ा। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया। पहली कक्षा में दाखिल कराया था, 5 साल बाद पहली से उठवा लिया। क्या बात है। वही पाया उसी बेंच पे। मैंने कहा मैं बेंच तो बदल लेता, करा नहीं भाई भैया परिवार की नींव टूट जाती। और इस पंक्ति पे आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के भाई साहब 33% नंबर आए थे। वाह वाह, बधाइयां बधाइयां बधाइयां। बधाई दो, बधाई क्यों नहीं दोगे? कमाल है कमाल है। ये बलजीत जी का ब्याह होया, सरदार जी का रिश्ता कराया कि 12वीं पास है, 6ठी फेल था। बलजीत जी ने कोई विरोध नहीं आज भी छठी फेल ही है। 6ठी फेल है, कोई विरोध नहीं करा इन्होंने। क्यों विरोध नहीं करा पता है? या खुद 4थी फेल पड़ी थी। तभी तो अभी तक स्कूल में ही पढ़ी हूँ। 12वीं क्लास में मेरे अकेले के 33% नंबर आए थे। घर वालों ने जश्न मनाए थे। कैसे जश्न मनाए थे सुनो। जब मैं रिजल्ट देख के घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। क्या बात। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। और इसी खुशी में सवेरे की सवामणी शाम का भंडारा रख दिया। 7 तालियां इस बात पर होनी चाहिए कि आज 80% से भी बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन 80% से भी भंडारे होते थे। हमने जीवन को कहां लाकर खड़ा कर दिया है। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। इसी खुशी में सुबेरे की सवामणी शाम का भंडारा रख दिया। पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी। खुशी की मारी दिवाली से पहले करवा दी, होली पे करवा दी। पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी और मार्कशीट शीशे में जड़वा के ड्राइंग रूम में टंगवा दी। वाह वाह। तो गुप्ता जी घर पे आएंगे, इनको दिखाऊंगा बच्चे के इतने नंबर भी आ सकते हैं। मार्कशीट शीशे में जड़वा दी और बड़ी अम्मा ने तो यहां तक कह दिया, दादी मां ने तो यहां तक कह दिया, अब जब तक इस बच्चे की पढ़ाई चलेगी घर में देसी घी की अखंड जोत जलेगी। क्या बात। ये अलग बात है। पढ़ाई बीच में ही छुड़वानी पड़ी। राजेश भाई 6 महीने से पहले जोत बुझानी पड़ी। लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला, दाखिल आखिर कॉरेस्पॉन्डेंस में मिला। क्योंकि हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई साल लगाते थे और कई बच्चों का तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। वाह। ये रलन जी की शादी स्कूल से ही हुई है कि 6ठी में पढ़ता 24 साल का ढींग हो गया। बाद में फिर इनकी कैसेटों की दुकान खुलवाई है, कुछ कमा के खा ले। कई बच्चों को तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आया करते और भाई साहब कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते। 2 बच्चे एक क्लास में कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। 2 बच्चे एक साल में कई वर्ष लगा दिया, एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। लेकिन आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त के भाव में रहते हैं। बच्चों का बचपन बच्चे के बोझ तले दब गया और माँ बाप का प्यार कंप्यूटर, टीवी व मोबाइल की भेंट चढ़ गया। माँ बाप का प्यार कंप्यूटर, टीवी व मोबाइल की भेंट चढ़ गया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे क्या कहने। वाह वाह वाह। ये तो अनिल जी ऐसा लगता है मेरे लिए गा दी आपने।
आपके लिए मेरे तेजी से आते थे हमेशा। सुरेश भाई अनिल जी, बहुत अनिल जी, हाँ अनिल जी, मैं ये चाहता हूं कि अनिल अग्रवंशी हास्य कवि के रूप में तो आपने कई चीजें सुना दी है, हाँ पर अनिल अग्रवंशी ने ऐसी कविताएं भी लिखी हैं। मैंने हजारों की भीड़ के आंखों में आंसू देखे हैं। आपने जब तिरंगा कविता सुनाई, आपने जब शहीद कविता सुनाई, आपने जब माँ की कविता सुनाई, मैं चाहता हूं कि अनिल अग्रवंशी का वो रूप भी हमारे सब लोग देखें कि वो हंसाने वाले कवि हैं तो वो मानवीय संवेदनाओं की बात करते हैं। मैं आपकी एक ऐसी रचना भी सुनना चाहता हूँ। कौन सी कविता सुनाओ राजीव बाबू? खीरा है ना, माँ की कविता, आधा खीरा काट के इसमें खीरे की वो डाल दे। माँ की कविता सुनाओ। हाँ, माँ वाली सुना दो, बहुत बढ़िया है। माँ से बड़ा क्या हो। हेलो, सुनाइए, सुनाइए। सुनाऊं? हाँ, ठीक है। लगता है कि एक संस्कारों का मंच है और सारे जितने मेरे भाई हैं जितना हास्य को पसंद करते हैं, छंदों को पसंद करते हैं, उतनी कहीं संवेदनाओं को भी बहुत पसंद करते हैं, वो भावनाओं को बहुत पसंद करते हैं। राजेश भाई ने कहा कि अनिल भाई एक माँ की कविता सुनाता हूं मैं आपको कि माँ का जीवन में क्या रोल है। मैं पहले 2-3 शेर अर्ज करता हूं आपको, कुछ मुक्तक अर्ज करता हूं कि त्याग, सहनशीलता, दया व क्षमा होती है। त्याग, सहनशीलता, दया व क्षमा होती है। इन सबको मिला दो तो फिर माँ होती है। इन सबको मिला दो तो माँ होती है। माँ का इसमें कोई रोल नहीं है साहब। वो एक शब्द जिसमें सारी कायनात समा जाती है, वो एक शब्द, वो एक अक्षर जिसमें सारी, वो एक शब्द जिसमें सारी कायनात समा जाती है। उस एक शब्द में केवल माँ आती है, एक शब्द में केवल माँ आती है। एक माँ का शब्द ऐसा है जिसके अंदर सारी कायनात आ सकती है, दुनिया में और वैसी कोई चीज नहीं है साहब। 7 साल का एक छोटा सा बच्चा, माँ मर जाती है, माँ चली जाती है, घर में कोई नहीं है, पिता और बच्चा दोनों अकेले रहते हैं। पिता काम पर जाता है, बच्चे को अपनी माँ की याद आती है, तब कहीं उसके भीतर में संवेदनाएं जागती हैं और वो अपनी माँ को जब कहीं ना कहीं अभाव महसूस करता है तो क्या कहता है, सुनिएगा। बहुत से लोगों ने कविता सुनी हुई है, लेकिन मुझे लगता है उतना ही मन से सुनेंगे। राजेश भाई स्वागत है, पढ़िएगा। हेलो जी, स्वागत है, पढ़िएगा, सुनाइएगा। काश मेरी भी माँ होती, काश मेरी भी माँ होती, तो सपने रोज संजोती। काश मेरी भी माँ होती, काश मेरी भी माँ होती। अब ना किसी की आंख का तारा, कौन कहेगा राज दुलारा। अब ना किसी की आंख का तारा, कौन कहेगा राज दुलारा। अब रूठूं तो कौन मनाए, मेरी गलती पर समझाए। बिन माँ बाप के बचपन सुना, बुझ गई ममता की ज्योति। काश मेरी भी माँ होती, काश मेरी भी माँ होती।
क्या बात है। और मैं भी करके कोई शरारत उसके आंचल में छिप जाता, दुनिया की सब रीत बताती, मेरी गलती पर समझाती, मेरी खुशियों में खुश होती, वो मेरे दुख में रोती। आहा, वाह वाह वाह। काश मेरी भी माँ होती, काश मेरी भी माँ होती, काश मेरी भी माँ होती। अक्सर ऐसा होता है, कभी तबीयत खराब होती है, या ये आजकल जो भय चल रहा है कोरोना का, तो अगर हम अपने माँ के आंचल में बैठते हैं, कहीं हम उससे कहते हैं, तो माँ एक हौसला बढ़ाती है कि बेटा कभी जीवन में डरना नहीं, तुझे कुछ नहीं होगा। हर पहलू पे माँ रक्षा करती है। अगर बच्चे के बुखार हो जाता है तब भी उसको माँ याद आती है, और माँ याद आती है तो कैसे हौसला बढ़ाती है। बच्चे के 4 बुखार हो जाता है, पापा घर पे होते नहीं है, बच्चा अकेला होता है, छोटा सा बच्चा है, क्या उसकी भावनाएं होंगी। अगर मैंने उसको कल्पित ढंग से किया हो तो फिर आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि कल जब मुझको ताप ने घेरा, कल जब मुझको ताप ने घेरा, भर आया पागल मन मेरा, आंखों में उस माँ का चेहरा, लिटा गोद में दवा पिलाती, वो लोरी गा कर मुझे सुलाती, मेरा मुन्ना डर ना जाए, पास मेरे वो सोती, काश वाह मेरी माँ होती, वो सपने रोज संजोती, काश मेरी भी माँ होती। दोस्तों, जीवन में माँ के सामने, माँ बाप के सामने ऊंचा नहीं बोलना चाहिए। माँ बाप को उनकी सामर्थ्य अनुसार पैसा भी देना चाहिए, और जब घर से जाओ और वापस आओ तो माँ पिता से जरूर मिलकर जाओ। उनकी मन, उनकी हृदय, उनकी आत्मा दुआएं देंगी साहब, क्योंकि जब आप माँ बाप से आशीर्वाद लेकर जाते हो तो कोई भी दुनिया की विपदा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जब घर आप लौट कर आते हो तो माँ की दुआओं के कारण आते हो। इसलिए घर पर आओ तो माँ बाप से जरूर मिलिएगा, क्योंकि उनकी तस्वीर भी दुआएं देती हैं। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपका बहुत प्यार और स्नेह चाहता हूं, सुनिएगा साहब। कि मात पिता अनमोल खजाना, मात पिता अनमोल खजाना, उनका प्यार ना कभी भुलाना, उनका प्यार ना कभी भुलाना, कष्ट यदि तुम पहुंचाओगे, कष्ट यदि तुम पहुंचाओगे तो याद करोगे पछताओगे, कीमत तभी पता चलती है जब वो चीज नहीं होती, काश मेरी भी माँ होती तो सपने रोज सजोती, काश मेरी भी माँ। धन्यवाद। वाह वाह वाह। बहुत कमेंट आ रहे हैं अनिल भैया, बहुत कमेंट आ रहे हैं लोगों के। आप सब लोग ने बहुत पसंद किया इस कविता को। और अनिल जी, समय नजदीक है अब कार्यक्रम को संपन्न करने का। आप चलते चलते आखिर में सब दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी से एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों, लॉकडाउन के अंदर भी और पहले भी जीवन में बहुत सारी बातों पे कहीं हम लोग उदास भी हो जाते हैं, हताश भी हो जाते हैं, नाराज भी हो जाते हैं, शिकायतें भी होती है। लेकिन इस 2 महीने में ये एहसास किया कि जीवन में कुछ भी हो जाए, हम इस जीवन को कहीं से भी एक पल को भी खराब ना करें, हमेशा खुश रहें, हमेशा प्रसन्न रहें। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे तो दूसरे को भी खुश रखेंगे। और जीवन में इससे बड़ा कोई खुशी का विषय नहीं है, कोई पुण्य का कार्य नहीं है कि हम किसी के चेहरों पर मुस्कुराहट ला सके साहब।
क्योंकि सब अगर आज हम दान पुण्य भी करते हैं, लाखों लोगों का भंडारा चल रहा है सिर्फ इसलिए कि उनको कष्ट ना पहुंचे, उनका दिल खुश हो जाए, उनका मन खुश हो, उनका आत्मा खुश हो, तो हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि अपनी वाणी से, अपने कर्मों से, अपने वचन से, अपनी सोच से किसी प्रकार का किसी को कोई नुकसान ना हो। अगर हम एक अच्छे इंसान बन सके तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जीवन में सबसे बड़ी 4 चीजें हैं। हमारा प्रभु हमारे साथ रहता है, हमारे शरीर की शक्ति हमारे साथ रहती है, हमारा पैसा काम आता है, लेकिन सबसे अधिक जो काम आता है इस क्षण के अंदर वो हमारे रिश्ते, वो हमारे अपने, जिनकी दुआएं हमें मिलती है, जिनका साथ हमें मिलता है, जो हर वक्त हमारे दुख सुख में खड़े रहते हैं। राजेश भाई उनमें से एक हैं, जो भिवानी परिवार मैत्री संघ, चेतना, संस्कार भारती और ना जाने कितने रूपों में हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। किसी समय उनको फोन कर दो, उसी टाइम वो हर किसी के, उनके अंदर एक जज्बा है सेवा करने का भाव, सेवा भाव का, सहयोग का। प्रमोद भाई हैं, हमारे दिनेश भाई हैं बीपीएमएस से, सुरेश जी हैं, सुरेश बिंदल जी हैं, पवन मोड़ा जी हैं और ना तमाम नाम है, दर्शना भाभी जी हैं, ओपी हरियाणवी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो तमाम लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनका सबका आभार भी व्यक्त करता हूं और सबको आज पहली बार इसमें आया हूं मैं आपके समक्ष, तो कुछ मुझे लगा कि शायद और कुछ अच्छा होता तो मैं और कुछ बेहतर कर पाता, लेकिन मैं और भी बेहतर कर सकता हूं आपके समक्ष। आगे फिर कभी नई कविताओं के साथ, नई ठाकों के साथ, नए हास्यों के साथ आपसे मिलता रहूंगा और यही कहना चाहूंगा राजेश भाई के सब खुश रहे, मस्त रहे, चल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अनिल जी का धन्यवाद करते हुए एक सूचना आपको और देना चाहता हूं। हमारे बीच में सोनोटेक कंपनी के चेयरमैन बैठे हैं श्री हंसराज रलहन। 30 साल से म्यूजिक इंडस्ट्री में है, चांग के रहने वाले हैं भिवानी जिले में, और उन्होंने एक अद्भुत काम किया है। बहुत लोग कह रहे थे कि ये 50 क्लास हो चुकी हैं, ये डाटा कहाँ होगा, तो आप नोट डाउन कीजिए। एक यूट्यूब चैनल उन्होंने बना दिया है, जिसका नाम है ज्ञान गंगा सोनोटेक। कोई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, ज्ञान गंगा सोनोटेक, इस नाम से चैनल बना दिया है। और इस पे जो हमारी सुबह की क्लास है उसको हम अपलोड कर रहे हैं, तो आप वहां जाके सारे वीडियो दोबारा से आपको देखने का मन हो देख सकते हैं। ज्ञान गंगा सोनोटेक के नाम से चैनल बनाया है। एक बार हंसराज दलहन जी का धन्यवाद कर दीजिए, स्वागत कर दीजिए, थैंक्स बोल दीजिए। हंसराज जी के लिए लिखिए टी फॉर थैंक्स, थैंक्स टू हंसराज जी। राजेश भाई, राजेश भैया जी बोलिए। राजेश भाई, हाँ, कुछ लोगों की फरमाइश बीच में आई थी कि लॉकडाउन पे जो चल रहा है इसके बारे में मेरे 4 पंक्तियां मेरे समक्ष आ गई है धनाशरी। सुना दीजिए, सुना दीजिए, सुना दीजिए। मैं उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। देखो, कोरोना के अंदर भगवान ने हमें सब कुछ दिया, हम समर्थ हैं, आज जूम पर वार्तालाप कर रहे हैं, घर में खाना पीना खा रहे हैं, हमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन मैं उस मजदूरों के लिए जो हमारे लिए अन्न पैदा करता, वो किसान, वो गरीब मजदूर जो हमारे लिए सारा दिन मेहनत करके, प्रयास करके 2 रोटी अपने परिवार को भी खिलाता है, लेकिन पीछे देखा आपने कई दुर्घटनाओं के अंदर गरीब लोग मारे गए। अभी एक मीडिया वाले ने एक मजदूर से पूछा कि आप कैसे घर से बाहर निकल जाते हो ऐसी स्थिति में, क्यों अपने गांव जाना चाहते हो। मैं राजेश भाई जरूरी समझता हूँ ये 2 घनाक्षरी पढ़िए पढ़िए, और मैं तमाम लोगों को कहता हूं कि आप इससे जुड़िएगा और जितना सहयोग कर सकते हो। राजेश भाई ने भी बहुत सहयोग किया है भंडारे के माध्यम से, अन्न के माध्यम से और तमाम माध्यमों से, तो आपको भी करना है, मुझे भी करना है। मैं उनके लिए बताता हूं साहब, जब मीडिया वाले ने एक मजदूर से पूछा कि भाई साहब आप ऐसी स्थिति में भी घर से बाहर क्यों निकलते हो, तो उसकी व्यथा सुनिएगा और मुझे विदा कीजिएगा। कि सर पे है धूप मेरे पेट में है भूख, अब सर पे है धूप मेरे पेट में है भूख, अब मंजिलों की दूरी मेरा दिल दहलाती है। मंजिल इतनी दूर होती है तो उसका दिल दहल जाता है। कि सर पे है धूप मेरे पेट में है भूख, अब मंजिलों की दूरी मेरा दिल दहलाती है। गोदी में ये लाल लिए जेब कंगाल लिए, हर पल मेरी मजबूरी तड़पाती है। गोद में एक लाल है और जेब खाली पड़ी है साहब, कि गोदी में एक लाल लिए जेब कंगाल लिए, हर पल मेरी मजबूरी तड़पाती है। कि मैया की खबर आई आंख तभी भर आई, याद उन लम्हों की इतना सताती है। कोरोना का डर मेरे दिल को डराता नहीं,
कोरोना का डर मेरे दिल को डराता नहीं, भूखे भूखे बालकों की सूरत डराती है। कोरोना का डर मेरे दिल को डराता नहीं, मुझे भूखे बालकों की सूरत डराती है। कि रोजगार छूट गया, वक्त मेरा रूठ गया, बेबसी लाचारी मेरे आंसू छलकाती है। पिता की दवाई और बेटी की सगाई, कभी बच्चों की पढ़ाई ताने मुझको सुनाती है। पिता की दवाई और बेटी की सगाई, कभी बच्चों की पढ़ाई ताने मुझको सुनाती है। देखूं जब चारों ओर अंधकार घनघोर, रोशनी कहीं भी कोई नजर ना आती है। कर्तव्यों का एहसास, एक तेरा विश्वास, मालिक का विश्वास, कि कर्तव्यों का एहसास, एक तेरा विश्वास, तेरी कृपा की आस हौसला बढ़ाती है। कर्तव्यों का एहसास, एक तेरा विश्वास, तेरी कृपा की आस हौसला बढ़ाती है। एक भगवान का सहारा है, या आप जैसे प्यारे भाइयों का उसको सहारा है। हम अपने देशवासियों की, हर कोई भारत का नागरिक है, उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, हर रूप में हम उनके लिए दुआएं करते हैं। साहब बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। दोस्तों, कल की सूचना नोट कर लीजिए। कल का दिन बहुत खास है, कल हमारी गोल्डन जुबली है। कल हमको 50 दिन हो जाएंगे लगातार कार्यक्रम करते हुए। कल मैं आपको, जैसे आज मैं दिल्ली से आपको कनेक्ट कर रहा था, कल मैं आपको न्यूयॉर्क लेके चलूंगा, अमेरिका। और अमेरिका जाके हम मिलेंगे श्री सौमित्र गोखले जी से, जो कि इंजीनियर हैं और आरएसएस की एक संस्था है, हिंदू स्वयंसेवक संघ। इंडिया में तो नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और अमेरिका में उसका नाम हो जाता है हिंदू स्वयंसेवक संघ। उसके जो वहां के कोऑर्डिनेटर हैं वो हमारे बीच में रहेंगे। और कल का विषय रहेगा विश्व में हिंदू संस्कृति का बढ़ता प्रभाव। मैं ये चाहता हूं कि आप पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा के साथ में कल संख्या बढ़ाइए, सब मित्रों को लेके आइए। कल का सत्र 1.5 घंटे का रहेगा। कल हम आधा घंटा आपको सुनेंगे कि आपने 50 दिन में क्या सीखा। मेरे को 6-7 नाम मिल चुके हैं जो कल कुछ बोलना चाहते हैं। कल उनको अवसर दिया जाएगा, वो भी अपनी बात कहेंगे। कल सब मित्रों के साथ हाजिर हो जाइएगा। अपना गोल्डन जुबली सेशन है कल, श्री सौमित्र गोखले जी के साथ जरूर पधारिएगा। हमारे बीच में एक हमारे अतिथि हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं। वो है सतीश सिंगल जी। सतीश सिंगल जी ने बहुत काम किया है, फरीदाबाद में रहते हैं। वो पुराने करेंसी पर उन्होंने बहुत बड़ा संग्रहालय, म्यूजियम बनाया है। सतीश सिंगल जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और मैं चाहता हूं कि सतीश सिंगल जी को मैं आपके बीच प्रस्तुत करूं, बुलाऊं, और उनको 2 मिनट का समय भी दूं कि वो बताएं कि वो क्या करते हैं। आदरणीय सतीश सिंगल जी। नमस्कार जी, मेरा नाम सतीश सिंगल है और मैंने सिक्कों का बहुत अच्छा कलेक्शन कर रखा है। मेरे को 15 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा उसमें नाम दर्ज है, और 100 इंडियन टॉप रिकॉर्ड होल्डर्स में भी मेरा नाम है। और मैं आपका चैनल ये रोजाना सुन रहा हूँ। भिवानी परिवार में जो है डेली क्या नाम है, इसे 1 घंटे का होता है, तकरीबन रोज ही इसे को सुनता हूँ। और आप सभी का इस कार्यक्रम को करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अभी कल भी रामलाल जी से बात करी थी, तो आप अपना एक परिचय बना के इसका छोटा सा मेरे को भेज दो, मैं व्हाट्सएप पे मैं उनको भेज देता हूँ। बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको जानकारी दे देता हूं मैं। हमारे सतीश सिंगल साहब भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री और वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह संपर्क प्रमुख, उनके आप दामाद हैं। और आपने संपर्क किया है माननीय रामलाल जी से, और संभवतः सोमवार को, मंडे को हमारी कक्षा में रामलाल जी उपस्थित रहेंगे आपसे संवाद करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल अग्रवंशी जी का, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश सिंगल जी का। हंसराज जी ने यूट्यूब चैनल बना दिया, उनका भी धन्यवाद। कल आप सब पधारेंगे, सब मित्रों को लेकर आएंगे। कल हम न्यूयॉर्क चलेंगे, अमेरिका चलेंगे, और कल का सत्र 1.5 घंटे का होगा। इस सब सूचनाओं के साथ आज के कार्यक्रम को शांति पाठ के साथ विराम देते हैं।